Yes, गुड इवनिंग एवरीवन। इन टुडेज लेक्चर आज हम बेसिकली अपनी एएस एडी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस की थी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी सिलेबस सारा डन कर चुके हैं, बट नाउ अ डेज नेक्स्ट ऑन आप लोगों के टेस्ट वन बाय वन टॉपिक वाइज क्या होंगे स्टार्ट होंगे। क्लियर? सो वन बाय वन टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करवाता रहूंगा, प्लस उसका साथ के साथ क्या होता रहेगा, आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट होता रहेगा। सबसे पहले वी विल स्टार्टिंग विद द टॉपिक एएसएडी, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। बेसिकली ये जो आप लोगों का टॉपिक है ये पूरे 3 टॉपिक्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, जिसमें आप लोगों ने सिंपल पॉइंट्स रीड आउट किए। सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके नेक्स्ट ऑन इवन कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग टू भी हमने बात करी। आफ्टर दैट नंबर टू टॉपिक इज ऑल अबाउट सर इनकम डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग, जहां पे आपने एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक करवाने की कोशिश की। बेसिकली सर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने इक्विलिब्रियम स्ट्रक करा व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। एंड सर 2 केसेस यहां से निकल कर आए सर, व्हाट इफ अगर ये इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रक नहीं करता, व्हाट इफ अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको तुमने नाम दिया सर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के हैं। क्लियर? मैक्रो में बिल्कुल भी कोई चांस मत छोड़ना। जितना देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस आप लोगों का कम है उतना पेपर आप लोगों का लेवल का क्या होगा, सेट होगा। क्लियर? अब सिंपल सी बात, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी भी आप रीड आउट कर रहे हो। इंडियन इकोनॉमी में गिनती के आपके क्या है, 4-5 टॉपिक्स ही है। क्लियर? कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, जिसमें से इंडो चाइना वाला लेटेस्ट लास्ट जो है वो आपका कंपैरिजन बेसिस पे या आप लोगों का मोस्टली काइंड ऑफ एक डाटा बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। मेन अगर आप लोगों ने फोकस पहले करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर ज्यादा क्या करें, फोकस करें। क्लियर? तो मैं अपनी प्रीवियस शीट के साथ जो हम लोगों ने उस टाइम पे भी बनाई थी उसी के साथ नेक्स्ट आगे क्या कर रहा हूं जी, कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोगों के पास कुछ तो नोटिंग भी होगी जो मैंने आपको वहां पे वन बाय वन नोटिंग करवाई थी, अदरवाइज ये मैं ग्रुप के अंदर भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपने जहां से पढ़ी है वही चीज को आप अपना क्या मानना, बेस मानना। क्लियर? सो अब वो टाइम सच नहीं है कि जिसके लिए आपको अलग से कोई नोट्स बनाने पड़े। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं डे बाय डे, जैसे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, एक बार पहले मैं ये ओवरव्यू आप लोगों को, हाँ बट सर शॉर्ट ओवरव्यू, नॉट डिटेल्ड। अब एक ही डिटेल में चला गया फिर तो सर टॉपिक ही कवर अप नहीं होंगे। साथ साथ मुझे इसके क्या लेने हैं, टेस्ट भी लेने हैं, एंड डिटेल्ड टॉपिक्स आर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। क्लियर? ये मैं थोड़ा सा जितना हो सका मैक्सिमम डिटेल में जाऊंगा। क्लियर? प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने के बाद साथ साथ टॉपिक का आपका क्या होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा। क्लियर? सो सबसे पहले हम लोगों के पास जो एक बेसिक टॉपिक है दैट इज सर एग्रीगेट डिमांड। मैं कंपोनेंट वाइज ही चलूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के रिगार्डिंग टू क्या किया, रीड आउट किया, प्लस उसके कंपोनेंट्स फर्स्ट डे हम लोगों ने लिखे थे। क्लियर? सो कॉपी में अगर आपके पास नोट डाउन होंगे तो आप चेकआउट कर सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर मॉडल, जिसको मैंने दूसरा नाम एक्सपेंडिचर मेथड भी दिया था, जो नेशनल इनकम का आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, वही सर एग्रीगेट डिमांड की क्या है, डेफिनेशन इन 4 सेक्टर मॉडल बेसिकली। क्लियर? सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने डिमांड इंडिविजुअल लेवल पे +1 में रीड आउट करी थी सिंगल कंज्यूमर की, बट यहां पे हमारी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है, इकोनॉमी लेवल पे फाइंड आउट करना कि बेसिकली सर लोग इन एन अकाउंटिंग ईयर सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर कितना बेसिकली वो खर्च करने को तैयार हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन वेरियस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑन आपको अगर याद हो हल्का सा, एग्रीगेट डिमांड के आपने कंपोनेंट्स बताए थे C+I। C मींस कंजम्पशन, I मींस इन्वेस्टमेंट, Y इनकम होती है,
वाई इनकम होती है, आई मींस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में, आज इसीलिए हल्का सा बेसिक करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़कर आना। क्लियर? देन आप लोगों के लिए रिवीजन क्या होगी, फ्रूटफुल होगी। देन तभी समझ आएगा ना मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। अगर पहले आपने हल्का सा उसको देखा होगा, सुना होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक होकर मेरे सामने बैठो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर? अगर थोड़ा सा फ्रूटफुल लेना चाहते हो कि हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है, वो बातें याद आ रही हैं, तो आपको अल्टीमेट पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख कर आना होगा। क्लियर? सो एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल आपने क्या रीड आउट किया था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्या वर्ड कहा था, इन्वेस्टमेंट। देन आपको याद होगा, देन आपने अलग अलग पॉइंट से क्लियर कंजम्पशन को डिटेल में डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट को डिटेल में डिस्कस किया। सर कंजम्पशन तो आपके बिल्कुल सामने ही पड़ी है, ये रहा, जिसको आपने नाम दिया कंजम्पशन फंक्शन। सर कंजम्पशन फंक्शन जो हमारा था दैट इज इक्वल्स टू, पहले इसका नाम क्या था जी, ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो बेसिकली होगी ही होगी इवन आपकी इनकम क्या हो, जीरो। जिसके कारण आपने ये भी कहा था सर कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा आपकी वाई एक्सिस से ही क्या होगी, स्टार्ट होगी। क्योंकि सर इवन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगी होगी। आप अगर सिंपल सी बात है जी, आप अगर कुछ आज कमा नहीं रहे, खाएंगे तो फिर भी सरवाइव करने के लिए कंजम्पशन तो करेंगे। वो कंजम्पशन कहां से करेंगे सर, अपनी सेविंग्स में से। जिसके कारण स्टार्टिंग जीरो पे तुम्हारी जो सेविंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव। क्या होती हैं, नेगेटिव। उसका कारण ही क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि सर यहाँ पे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा, पैसे तो मैं कमा नहीं रहा, इनकम तो मेरी जीरो है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है, अपनी पुरानी सेविंग्स में से। तो सर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आपने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे बीटा, बीटा मींस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? हर एडिशनल इनकम पे, मार्जिनल का मतलब क्या था, एडिशनल, हर एडिशनल इनकम पे हम कितनी कंजम्पशन करने को तैयार हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर देखो जी, दो होती है जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। प्रोपेंसिटी मतलब प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन दो होते हैं, वन इज एवरेज, एपीसी एवरेज, एंड सेकंड इज एमपीसी मार्जिनल। एपीसी तो तुम्हारा नॉर्मल है, जो रेगुलरली तुम्हारा चलता जा रहा है कि सर अगर मेरी इनकम मान लो कितनी है 500 रुपए, तो उसमें से मैं 300 रुपए खर्च करता हूं, अच्छा 60%, दैट मीन्स 40% आप क्या करते हो, सेव करते हो। कॉमन एग्जांपल। क्लियर? एंड यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। अगर लेट इट बी इनकम 100 रुपए से बढ़ी, अगर इनकम 100 से इंक्रीज करी, तो कंजम्पशन आप कितनी करने को तैयार हो। अच्छा अगर सर इनकम 100 से बढ़ी, तो मैं 70% कंजम्पशन करने को तैयार। 70% मतलब कितना हुआ, 0.7। क्लियर? सो एमपीसी की वैल्यू आपको गिवन होगी या आपको मे बी निकालनी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर गारंटेड मिलेगा इस टॉपिक में से, इस टॉपिक में से मे बी विद द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, किसी ना किसी को मैच करके मिक्स करके एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा। हुआ क्लियर? सो थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग टू चलो, जो टाइम बाय टाइम आप लोगों को, मतलब जो सैंपल पेपर आप लोगों को गिवन है, जैसा गिवन है ना सर, उस टॉपिक में से वैसा वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट ऑन सर, ये कंप्लीट हुआ। अब आपके पास ऐसे कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी आएंगे जहां पे सर आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन होती है, एंड हमने कॉपी पे सॉल्व भी करे थे। ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन थी, बीटा वैल्यू गिवन थी, एंड वाई मींस इनकम गिवन थी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कंजम्पशन। सिंपली सर इस फॉर्मूला के अंदर आपने क्या करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। दोबारा साफ साफ लिख रहा हूं यहां पे सर, कंजम्पशन, कलर चेंज, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार। सी बार मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर? अच्छा अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं गिवन है, डिस सेविंग्स गिवन है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो नहीं गिवन है बट डिस सेविंग्स गिवन है, तो क्या करोगे, सेम ही होंगी। सर सेम थिंग।
क्योंकि अल्टीमेटली जो कंजम्पशन, ऑटोनमस कंजम्पशन के कारण ही तो तुम्हारी क्या होती है, डिस सेविंग्स। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से रहो, वही दोनों पॉइंट तो सेम ही है। अरे तुम वो जो नेगेटिव वर्ड बोलते हो डिस सेविंग्स होने का कारण क्या है, वही तेरी ऑटोनमस कंजम्पशन है। अब आप कह रहे हो भाई क्वेश्चन में ऑटोनमस कंजम्पशन तो है नहीं, क्वेश्चन कैसे करें। ध्यान से देख, उसने कोई दूसरा वर्ड वहां पे यूज किया होगा, कहीं ना कहीं से वो निकलवाएगा, देन आपका आंसर वो सेम आएगा। क्लियर। सो ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बीटा, बीटा एंड ब्रैकेट में वर्ड क्या है, वाई, वाई मींस इनकम, एंड हेयर बीटा मींस क्या था, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। ओके, नेक्स्ट ऑन, अगर यहां से आप लोगों ने सेविंग फंक्शन ड्रॉ करना है, सर वैसे तो देखो, अगर तुझे इनकम पता है, इनकम के हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे सर, जितनी इनकम होती है वो या तो पर्सन कंज्यूम करेगा या वो क्या करेगा, सेव करेगा। अब मेरे पास मान लो 100 रुपए, मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से अगर मैं कह रहा हूं 60 मैंने कंज्यूम करे, तो नेचुरली 40 रुपीज सेव करे। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे, अगर तुझे कंजम्पशन फंक्शन निकाल लिया, इनकम तेरे पास है, तो बैलेंस फिगर इज योर सेविंग फंक्शन। बट समटाइम्स सर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नहीं सेविंग फंक्शन निकाल कर दो, सेविंग कितनी आएगी, तो वहां पे हमने सर पहले बात ये देख, वही एग्जांपल से लिखी हुई है। क्लियर। अब सर एक चीज बताओ, नॉर्मल सी बात, ये थोड़ा साथ साथ चलते हैं सर, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी क्या होती है, इंक्रीज, एंड इनकम के कम होने से कंजम्पशन भी क्या होती है, डिक्रीज। दैट मींस देयर इज अ कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ। आप अपने पेज मान लो, सिंपल सी बात है। कभी भी आप एग्जांपल देख लो सर, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन थोड़ी बढ़ाते हो, थोड़ी। क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूं, जितना प्रपोर्शन आपकी इनकम के अंदर चेंज हुआ, जितने प्रपोर्शन से तुम्हारी इनकम चेंज हुई, क्या उतने ही प्रपोर्शन से आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, नो, कभी भी नहीं। मानना ये बात बिल्कुल सही, ये बात सही है सर, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी कंजम्पशन भी कम होगी, सही बात है। बट सर यहां पे ये कभी मत कहना कि सर दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, प्रोपोर्शन कभी सेम नहीं होता। क्योंकि सर जैसे जैसे तुम लोगों की इनकम बढ़ती जाती है ना, मानना खर्चा बढ़ाते हैं, मानना आप लोग कंजम्पशन बढ़ाते हो, बट सर सेविंग्स भी आपकी क्या होती है, उल्टा ज्यादा इंक्रीज होती है। क्लियर। अब लेट इट बी, नीड्स तो मेरी अब भी पूरी हो रही है, मैं आज जितना भी यहाँ पे अर्न कर रहा हूं, जो भी कमा रहा हूं, जो भी मेरी इनकम है, नीड्स तो मैं आज अपनी भी पूरी कर रहा हूं। कल मान लो कोई एक्सट्रेनियस प्रॉफिट्स आ जाते हैं और एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, नो डाउट थोड़ा खर्चा खुला करेंगे, अच्छा करेंगे। और बट सर कितना करोगे सर, डिमांड्स तो मेरी आज भी पूरी हो रही है, नीड्स तो मेरी आज भी पूरी हो रही है ना, कितना के एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे, मानना करते हैं, बट नॉट दैट लेवल कि जिस हिसाब से इनकम बढ़ रही है सारा खर्च करना, उड़ाना शुरू कर दो। नहीं सर, उल्टा सेविंग्स बढ़नी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। सो कंजम्पशन कांट बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन कांट बी जीरो, जीरो कभी भी नहीं होगी, ड्यू टू किसके कारण, ऑटोनमस कंजम्पशन के कारण। बिकॉज सर यहाँ पे आपको सरवाइव करने के लिए, सफर करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना होगा ही होगा, जिसके कारण आप लोगों की जो कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कभी भी वो स्टार्ट नहीं होती। एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे सर देन हम लोगों ने अपनी आज ही डिस्कशन करी रिगार्डिंग द एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी तो होती है नॉर्मल एवरेज एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, ध्यान रखना वर्ड क्या बोल रहा हूं, एवरी लेवल ऑफ इनकम पे कैलकुलेट की जाने वाली कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे लेटेड बी, आपने यहाँ पे ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है सर, आपने कहा लेटेड बी जब 100 थी आप 50 रुपीज स्पेंड करते थे, जब 200 हुई आपने 120 स्पेंड करने स्टार्ट कर दिए, तो एवरेज क्या आई सर, जब यहां थे तो 0.5 थी, जब आगे गए तो 0.6 हुई। क्या तुमने एडिशनल निकाली या एवरी लेवल पे निकाली, क्या हमने एडिशनल निकाली या एवरी लेवल पे निकाली, एवरी लेवल सर। 100 पे थे 0.5,
200 पे थे 0.6। सर जब हर लेवल ऑफ इनकम पे प्रोपेंसिटी प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन निकाला जाए दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। बट जब तुम जाओ एडिशनल, जब तुम जाओ एडिशनल, ले इस साइड पढ़ा, ये इसी केस में आ जाए, ये इसको मैं चलो रब नहीं कर रहा, ये लिखा हुआ है, ये रहा देखो। 100 से जब आप 100 पे थे तेरी कंजम्पशन कितनी थी, ये तेरी क्या है इनकम, ये क्या है कंजम्पशन। जब आप 100 इनकम कमा रहे थे तेरी कंजम्पशन कितनी है 50। जब इनकम कितनी हुई 200, इनकम कितनी हुई 200, कंजम्पशन कितनी हुई 120। सर एडिशनल निकालना, एडिशनल कितनी हुई, कंजम्पशन 50 से कितनी हुई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ 70, एंड चेंज इन इनकम कितना हुआ 100। तो सर 70 ओवर 100 इज इक्वल्स टू 0.7। ये तेरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो बिटवीन टू लेवल ऑफ इनकम निकाली जाए, दो लेवल्स को यूज करके निकाली जाए, दैट इज मार्जिनल। और जो हर लेवल पे निकाली जाए, एवरी लेवल ऑफ इनकम पे निकाली जाए, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेजर बड़ा डिफरेंस है, समझ पाओ तो। अब यहां पे देख, तुझे ये निकालने के लिए तूने दोनों को यूज करा कि नहीं करा, 100 से 200 100, 50 से 120 70, दो लेवल्स को यूज करा ना। जब दो लेवल्स को यूज करके प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाली जाए दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल, और जब ईच लेवल पे निकाली जाए दैट इज एवरेज। क्लियर। अब नेक्स्ट ऑन सर, यहां पे आपने एक सेविंग फंक्शन पीछे भी बताया था, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है सर? बेस्ट वैसे सी का बताना फॉर्मूला क्या था पहले, इसी से अपन ये ड्रॉ करेंगे। सी का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस बीटा वाई। अच्छा बीटा किसको दिया था तुमने, एमपीसी। एक डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जा रहा हूं, आपने एक रिलेशन पढ़ा था वहां पे, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1। तो सर एक बार बताओ, अब मुझे ड्रॉ करना है सेविंग, मुझे ड्रॉ करना है सेविंग। सेविंग इज इक्वल्स टू, या तो सर लिख दो माइनस सी बार, या तो लिख दो माइनस सी बार, क्योंकि तुमने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण ही तुम्हारी क्या होती हैं डिसेविंग्स। या अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी इसकी स्लैश डाल के लिख रहा हूं, या मे भी तुझे एस बार अगर गिवन है, ठीक है सर, वो ऑटोमेटिकली माइनस में ही होगा, ऑटोमेटिकली माइनस में ही होगा। क्यों, मैं इसको वर्ड लिखना चाहता हूं डिसेविंग्स, और डिसेविंग्स अगर होंगी वो माइनस में ही होंगी। तभी देख सी बार के साथ मैंने क्या लगा दिया माइनस, क्योंकि सी बार होएगा पॉजिटिव, बट तुझे तो पता है ना डिसेविंग्स है माइनस का। या एस बार अगर होगा, एस बार तो ऑटोमेटिकली किसमें होगा माइनस में होगा। प्लस एक तो ये प्लस बीटा, एमपीसी तो उसको साइन हो गया, मुझे यहां पे क्या यूज करना है एमपीएस। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगाया 1 माइनस बीटा, सॉरी 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा, एंड ब्रैकेट के बाहर क्या आया 5। अब तुमने क्या कहा था, जितनी हम लोगों की इनकम होती है वो इनकम या तो कंज्यूम होएगी या क्या होएगी सेव। कंजम्पशन वाला पार्ट मैं निकाल चुका। अब उसी से मैंने नेक्स्ट ऑन क्या ड्रॉ करा सर, उसी से मैंने सेविंग फंक्शन ड्रॉ करा। सर पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, ये बात समझ पा रहे हो, लास्ट वाला पार्ट समझ पा रहे हो, फ्रंट पार्ट तो बाद में देखते हैं, पहले लास्ट वाला पार्ट, इनकम इंटू एमपीएस। अब आपको 1 माइनस बीटा का मतलब क्या है सर, बीटा वैल्यू एमपीसी को साइन हो चुकी थी ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है एमपीएस। तो सर ये रिलेशन से निकाल लो ना, अगर ये मान लो सपोज बीटा है, ये सपोज अगर मान लो बीटा है, तो सर आप 1 माइनस बीटा एमपीएस बोल दो, बात तो एक ही चीज है। एक बात बता, अगर मैं कह रहा हूं एमपीसी 0.6 है, 0.6 है, तो एमपीएस कितना होएगा 0.4। तुमने भी क्या करा 1 माइनस 0.6 करा, मैं भी तो वही कर रहा हूं 1 माइनस बीटा, मैं भी तो वही कर रहा हूं ना। हाँ फ्रंट पार्ट आपने आगे ये क्या लगाया सर, ये मैंने फ्रंट पे क्या लगाई डिसेविंग्स लगाई। डिसेविंग्स का मतलब क्या है सर, वो जो तुम्हारे ऑटोनोमस कंजम्पशन करी, उस ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण, उस ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण आपकी जो बेसिकली सेविंग्स है वो किस में जाएंगी नेगेटिव में जाएंगी। इसीलिए वर्ड मैंने या तो माइनस लगाया
या अगर S बार डायरेक्टली गिवन है तो हमने वही क्या कर लिया, यूज कर लिया। हुआ क्लियर? तो इन शॉर्ट सर आपके सामने ये एक डायग्रामेटिक व्यू गिवन है जिसमें आपकी कंजम्पशन कर्व, AS कर्व, मतलब सारी कर्व्स इसमें ऑलरेडी आपकी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल AS कर्व आपकी कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ये वाली। क्लियर? कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट होगी सर, फ्रॉम द Y एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कभी नहीं होगी, ये रही सर आपकी कंजम्पशन। क्लियर? एंड जो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, यहां से जो स्टार्ट हो रही है, ये जो गैप है, यही आपकी क्या बनेंगी, नीचे जाके डिस सेविंग्स बनेंगी। क्यों सर? ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। व्हेन यू हैव टू कंज्यूम समथिंग even at zero level of income, that is called as autonomous consumption. Clear? And after that सर एक पॉइंट बताओ, इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट मींस ब्रेक इवन किस बात का सर, जितनी इनकम सारी की सारी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम। डायग्राम में देख ले, आगे जाके इनकम बड़ी हो गई, कंजम्पशन कम हो गई। क्लियर? एंड इससे पहले सर कंजम्पशन मेरी ज्यादा थी एंड इनकम मेरी क्या थी, कम थी। क्लियर? तभी तो देख, जितना पार्ट ये था ये सारा डिस सेविंग्स में होता जा रहा है, ये डे बाय डे ये रहा। क्लियर? एंड ब्रेक इवन के बाद ये सर, जहां तुम्हारी इनकम ज्यादा होनी स्टार्ट हुई कंजम्पशन से, तेरी सेविंग किसमें चली गई, पॉजिटिव में चली गई। नेचुरली सर आप खुद सोचो ना, आपको एक वो चार्ट बनाया था ना, टेबल जो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था, उसको एनालाइज करके देख अगर यहाँ पे बना होगा तो। क्लियर? उसमें सारी वैल्यूज ही क्या गिवन थी, इसी पॉइंट से गिवन थी। हुआ क्लियर? सो आज तो जस्ट 2-4 बातें ही हमने डिस्कस करी हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर पाया। क्लियर? बट नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर प्रॉपर लेक्चर। क्लियर? एंड मे बी मंडे का अगर लेक्चर ना हुआ तो मैं संडे लूंगा पहले। क्लियर? तो वो मैं बाय मैसेज आप लोगों को डायरेक्टली बता दूंगा कि क्लास मिस नहीं होगी, वो मैं 1 डे बिफोर अपनी क्लास कंडक्ट करके ही जाऊंगा, व्हाटएवर जो भी, शायद, वो भी श्योर नहीं है। क्लियर? तो व्हाटएवर बी द सीन, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको कम्युनिकेशन इन द ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले इसको एक बार स्पेशली मेरे लिए आज AS/AD टॉपिक एक बार जरूर रिवाइज करें, सो दैट कि नेक्स्ट ऑन रिवीजन के अंदर आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल ही होना चाहिए। एंड टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, आप लोगों के साथ टेस्ट होंगे, एंड योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, जितने मर्जी आप डाउट्स ले सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वन थिंग मेक इट क्लियर, ऑब्जेक्टिव काम नहीं है। पहले का जो काम था वो चल गया, अब आप लोगों का प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर है, सो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? ताकि आप लोग प्रॉपर वे से इस चीज को टाइमली हम लोग क्या करें, विद टेस्ट क्या करें, कंप्लीट करें। क्लियर? एंड एग्जाम्स आपके कब से स्टार्ट है? 13 मई। उससे पहले कम से कम मैक्रो के तो टेस्ट में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन का भी एक ही चाहे रखना पड़े, जैसा भी हो, एक बार तो इसके टेस्ट जो है, नहीं पहले मैक्रो के, मुझे पता है इंडियन का तो कोई फायदा नहीं, इंडियन में तो डाटा बेस्ड है, उसमें क्या लिखना, मेन कॉन्सेप्ट ही आपके किसके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहले मैक्रो के सारे टेस्ट में क्या करना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ। क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।